हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। जो हमने वोकैब रूट वर्ड्स के साथ शुरू कर रखी है उसकी एक क्लास हो चुकी है और आज ये दूसरी क्लास है रूट वर्ड्स के साथ। अगर हम रूट वर्ड के साथ वोकैब याद करेंगे तो बिल्कुल जो वोकैब है ये सारी और वन वर्ड ये सब क्लियर हो जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले मैं रूट रूट का मतलब क्या है कि कौन सा शब्द कहाँ से निकला है, मतलब ये है इसका ओरिजिन। और जो वर्ड का ओरिजिन होता है उसको क्या कहते हैं वन वर्ड में, इटेमोलॉजी। कल हमने एक वर्ड किया था लोक, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लोक मतलब स्पीक, बोलना, बातें करना। और लोक तो जितने भी जो शब्द पूछ रखे हैं एसएससी में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में वे सारे कवर कर लिए थे। और आज हम पढ़ेंगे फीड वर्ड। फीड वर्ड का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट, फेथ, यानी कि विश्वास। जहाँ पर भी हमने फीड दिख जाएगा तो हमने क्या समझना है कि विश्वास से रिलेटेड इसका है। तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो फीड का मतलब क्या होता है, विश्वास। तो फीड से सबसे पहला जो वर्ड है वो क्या बनता है, फिडेलिटी। इसमें देखो फीड है, इसका मतलब विश्वास से रिलेटेड है। तो इसके सिनोनिम क्या बन जाएंगे, फेथफुलनेस, लॉयल्टी, एलिजियंस। एलिजियंस क्या होता है, जो हमारी देश के प्रति जो विश्वास है, हमारे देश के प्रति, उसको कहते हैं एलिजियंस। ओबिसेंस, होमेज, कॉन्स्टेंसी, ये सब क्या है, फिडेलिटी है, इसके सिनोनिम है। आगे है इनफिडेलिटी, ये फिडेलिटी का अपोजिट हो जाएगा। और रूट वर्ड में अगर हम इन देखें इसका मतलब नो होता है, मतलब नोट। और फिड का मतलब विश्वास, जिस पे विश्वास नहीं हो तो उसको क्या कहेंगे, इनफिडेलिटी, यानी कि फेथलेसनेस, डिसलॉयल्टी, डिसाइटफुलनेस। डिसाइट होता है मतलब धोखेबाज। तो डिसाइटफुलनेस यानी कि जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, गद्दार हैं, वो क्या होता है, इनफिडेलिटी। डिसाइटफुल ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। डिसाइड मीन्स धोखेबाज, यानी कि जिस पर विश्वास नहीं कर सकते। परफिडी ये भी बिल्कुल इसकी तरह होता है, इनफिडेलिटी मतलब गद्दार, जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते। ये सारे वर्ड एसएससी में पूछे जा चुके हैं, फेथलेसनेस, डिसाइटफुलनेस। आगे है कॉन्फिडेंट, इसमें भी देखो फीड वर्ड है, मतलब विश्वास, विश्वास की बात हो रही है। कॉन्फिडेंट जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। उसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, बोल्ड, फियरलेस, कन्विंस्ड। फियरलेस मतलब हमने जिस तरह डर नहीं लगता, हम अपने सीक्रेट हैं वे शेयर कर सकते हैं, वो होता है कॉन्फिडेंट। आगे है डिफिडेंट। डिफिडेंट जिसको अपने आप पर भरोसा नहीं है उसको क्या कहते हैं, डिफिडेंट। और इसके क्या हो जाएंगे, साई, कोई। इन दोनों का मतलब शर्माना होता है, साई कोई, जिसको अपने आप पर विश्वास नहीं है। एजिटेंट मतलब संकोच, किसी भी चीज़ में बोलने का संकोच है, मतलब खुद पे विश्वास नहीं है इसलिए मतलब संकोच हो रहा है, एजिटेंट। एजिटेट कहते हैं ना हम, एजिटेट। साई कोई मतलब बहुत शर्मिला है, इसको खुद पर विश्वास नहीं है। सीपीस, डिम्यूरे। सीपीस मतलब भेड़चाल, कहते हैं ना कि मतलब ये तो भेड़चाल है, मतलब खुद पर विश्वास नहीं है, इनके पीछे पीछे चल रहा है। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं सीपीस, जिसको खुद पर विश्वास नहीं है, डिफिडेंट। और टीमिड मतलब डरपोक, ये भी इसी के सेंस में आएगा, डिफिडेंट यानी कि खुद पर भरोसा नहीं है, बहुत डरपोक है, टीमिड। आगे है बोनाफिड, इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल रियल है, वास्तविक चीज़ है, उसको कहते हैं बोनाफिड। जेन्युइन, ऑथेंटिक, वेरीफाइड है। एक्रीडिट मतलब मान्यता प्राप्त है, वेरीफाई कर रखा है। ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, रियल है, ये सब क्या होते हैं, बोनाफिड। और इसी का उल्टा क्या होता है, मेलाफिड। इस जो ये मेल वर्ड है, रूट वर्ड अगर हम इसका देखें तो ये नेगेटिव सेंस में जाता है, यानी कि बुरा, बेकार, इसकी सेंस में आता है मेल। और फीड का मतलब विश्वास, यानी कि जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, जो झूठा है, फेक है, वो क्या होगा, मेलाफिड। और बोनाफिड मतलब जो रियल है, वास्तविक है, जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, वेरीफाई कर रखा है, मान्यता प्राप्त है, उसको क्या कहेंगे, बोनाफिड। जो मेलाफिड है इसके सिनोनिम क्या होंगे, इलीगल मतलब अवैध है, फॉल्स, नॉट ऑथेंटिक,
फेक, बुगस, सुपीरियस, एपोक्रिफल, काउंटरफेट। और ये बहुत बार क्वेश्चन में आ रहा है, ये काउंटरफेट एसएससी में बहुत बार रिपीट हो चुका है। ये काउंटरफेट का मतलब क्या होता है? फेक, फ्रॉडलेंट, फॉलेसी, फिक्टिशियस। फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक, मतलब जो कल्पना कर रहा है, विश्वास नहीं है, रियल नहीं है, ये सब उसके सिनोनिम है। बिल्कुल काल्पनिक है, ऑथेंटिक, रियल नहीं है। आगे है कॉन्फिडेंट। एक हमने पढ़ा था कॉन्फिडेंट, DENT, और ये है कॉन्फिडेंट। इसका मतलब क्या होता है? एन इंटीमेट या फिर ट्रस्टवर्थी फ्रेंड, यानी कि ऐसा मतलब कुछ भी जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, अपने सीक्रेट को शेयर कर सकते हैं, उसको कहते हैं कॉन्फिडेंट। और ये कॉन्फिडेंट क्या होता है? अपने आप पर विश्वास होना, उसको कहते हैं कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंट वो होता है जिस पर हम मतलब आँख में मूंद कर विश्वास कर सकते हैं, अपने जितने भी सीक्रेट हैं उन सबको शेयर कर सकते हैं, उसको कहते हैं कॉन्फिडेंट। आगे है कॉन्फिडे। इसका मतलब क्या होता है? टू शेयर सीक्रेट विद समवन। इसका मतलब भी क्या होता है? जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। और कॉन्फिडे है, इसके साथ मतलब दो एरर आती हैं। एक तो इसके साथ वर्ब लगती है इन, और एक लगती है टू, इन और टू, और उसी से एरर पूछी जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे है एफिडेविट। जो हम एफिडेविट सर्टिफिकेट बनवाते हैं, यानी कि ऐसे डॉक्यूमेंट जिन पर हम विश्वास कर सकें। हम जैसे कोर्ट में जाके जो एफिडेविट बनवाते हैं वो यही है। इसमें भी देखो फिड वर्ड आ रहा है, यानी कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं। आगे हम रूट वर्ड पढ़ रहे हैं पेन। सबसे पहला रूट वर्ड पढ़ा था हमने लोक, जिसका मतलब था बोलना, स्पीक, टॉक। और दूसरा भी क्या पढ़ा है? फिड, विश्वास से रिलेटेड। और तीसरा कौन सा पढ़ेंगे हम? पेन। पेन का मतलब होता है सर्वत्र, मतलब ऑल। इससे बनने वाला पहला वर्ड क्या है? पैन इंडिया। पैन मतलब ऑल, इंडिया यानी कि ऑल ओवर इंडिया। आगे है पेनेसिया। पेनेसिया क्या होता है? रामबाण, यानी कि सब दर्दों की दवा। पैन मतलब ऑल, यानी कि ये क्या होता है? रामबाण, ए क्योर फॉर ऑल डिजीज। और डिजीज की स्पेलिंग भी ध्यान रखना, क्योंकि ये भी बहुत बार एसएससी में पूछी जा चुकी है। DISEASES, डिजीज। पेनिसिया हो गया, पेनिसिया मतलब रामबाण। आगे है पेंडिमोनियम। और ये भी जो ये है वर्ड बहुत बार पूछा जा लिया। पेंडिमोनियम एसएससी में बहुत बार रिपीट हो चुका है। पेन का मतलब ऑल, और डैम का मतलब क्या होता है? पीपल। और पेंडिमोनियम का मतलब क्या हो गया पूरे का? शोर शराबा, जहाँ पर कलेश रव, शोर शराबा रव, उसको क्या कहते हैं? पेंडिमोनियम। या तो हम इसको रूट वर्ड के साथ याद कर सकते हैं, जैसे पेन का मतलब हो गया ऑल, और डैम का मतलब हो गया पीपल। जहाँ पर बहुत सारे पीपल हैं वे इकट्ठे होंगे तो क्या होगा? शोर शराबा होगा। या फिर हम ऐसे याद कर सकते हैं, डिमोन के साथ याद कर सकते हैं। डिमोन एक राक्षस है, और राक्षस क्या करता है? अफरा तफरी, शोर शराबा। तो इससे हम याद कर सकते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछा जाता है पेंडिमोनियम। इसके सिनोनिम क्या हैं? काओस, कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर, रकस। रकस से को याद कर सकते हैं राक्षस के साथ। राक्षस क्या करता है? शोर शराबा करता है, यानी कि रकस। अप्रोयर मतलब जो शेर है वो क्या करता है? रोर मतलब दहाड़ना, तो अप्रोयर को याद कर सकते हैं शोर शराबे के साथ। टर्मोइल, टर्मोइल को याद कर सकते हैं ऑयल के साथ। जब भी जो ऑयल है इसके प्राइस ज़्यादा होते हैं तो पूरे देश में अफरा तफरी मच जाती है, तो टर्मोइल। अपीवल, यानी कि जो एवन है वहाँ पर भी सत्ता के लिए अफरा तफरी मचती है, तो अपीवल। टर्बुलेंस, टर्बुलेंस को ट्रब वर्ड से याद कर सकते हैं, जैसे हम डिस्टर्ब, उसमें भी ट्रब आता है और ये भी ट्रब, तो ट्रब के साथ हम इसको याद कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, शोर शराबा। तो पेंडिमोनियम इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको जरूर याद रखना। पेंडिमोनियम मतलब शोर शराबा। आगे है पैंथीस्ट। पैंथीस्ट क्या होता है? इससे पहले ये देखो, थीस्ट और एथीस्ट। इसका मतलब क्या होता है? जिसका भगवान में विश्वास होता है, आस्तिक। और एथीस्ट क्या होता है? जिसका भगवान में विश्वास नहीं है, नास्तिक। और पैंथीस्ट, पैन का मतलब हो गया ऑल, तो वन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड ऑफ ऑल रिलीजन्स,
यानी कि सभी धर्मों के भगवान हैं उनको सब में मतलब विश्वास रखा। उसने क्या कहा करें, पैंथीस्ट। थीस्ट जिसमें भगवान में विश्वास रखता है और जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। आगे है पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या होता है, ये ऐसे ही 3 वर्ड होते हैं सिमिलर से। एक तो होता है पेंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक और एक होता है एंडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है, मतलब ए वाइड स्प्रेड डिजीज़, मतलब कहीं पर भी फैली हुई मतलब बीमारी। एपिडेमिक महामारी होता है इसका मतलब, एपिडेमिक मतलब महामारी। और एंडेमिक क्या होता है, किसी पार्टिकुलर रीजन में कोई भी बीमारी फैल गई और वहीं के मतलब जो मनुष्य है उनको इफेक्ट करती हो वो होता है एंडेमिक। यानी कि किसी पार्टिकुलर रीजन में कोई भी बीमारी है उसको कहते हैं हम एंडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है, महामारी। और पेंडेमिक क्या होता है, जो पूरी कंट्री में, जैसे कि कोरोना आई थी, ए डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, वो होता है पेंडेमिक। आगे है पैनोरामा। पैनोरामा का मतलब क्या होता है, ए व्यू ऑफ एन एरिया इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि हर एक मतलब सारी की सारी डायरेक्शन है उन सब का व्यू लेना, वो क्या होता है, पैनोरामा। पैन का मतलब क्या हो गया, ऑल, तो पैन वर्ड देखते ही हमें समझ आ जाएगा कि यानी कि सभी चीज़ों की बात हो रही है। तो पैनोरामा क्या होता है, सारी की सारी जितनी ऑल डायरेक्शन है उन सब का व्यू लेना पैनोरामा होता है। आगे है पैंथियन। पैंथियन का मतलब क्या होता है, पैन का मतलब ऑल, ए टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स, मतलब ऐसा मंदिर जो सभी भगवानों को समर्पित है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पैंथियन। आगे है पेंडोरा बॉक्स। इसकी मतलब एक कहानी है, एक लेडी थी पेंडोरा, उसको एक बॉक्स दिया गया था और उसको ये बोला गया था कि इस बॉक्स को बिल्कुल भी मत खोलना, और लेडीज़ हैं ये मान्य नहीं करें। तो जो पेंडोरा नाम की लेडी थी उसने वो बॉक्स खोल दिया और उसको खोलते ही मतलब कहा जाता है कि जितनी बीमारियां हैं इस संसार में, जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो किसके कारण आई है, पेंडोरा बॉक्स के कारण आई है। पेंडोरा को जो बॉक्स मिला था उसके कारण ये सब हुआ है, ठीक है। तो ये इसलिए ये बन गया था पेंडोरा बॉक्स। इसीलिए जो पेन है इसका मतलब क्या है, ओल है, ठीक है। तो पेंडोरा बॉक्स इसका मतलब क्या है, ए बॉक्स दैट वाज द कोज ऑफ ऑल इविल्स या फिर प्रॉब्लम्स। जो पेंडोरा लेडी थी उसको एक बॉक्स मिला था और उसने उसको बॉक्स खोलने के लिए मना किया गया था, इसलिए उसने वो बॉक्स खोल दिया और बहुत सारी प्रॉब्लम है मतलब ये सब शुरू हो गई, इसलिए पेंडोरा बॉक्स इसी के कारण ये जो पेन वर्ड है आया है। आगे है पेनक्रोमेटिक। पेन का मतलब ऑल और क्रोम का मतलब होता है कलर, जो सभी कलर हों जिसमें, ए फोटोग्राफिक फिल्म दैट इज़ सेंसिटिव टू ऑल कलर्स, जिसमें सारे के सारे कलर हों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इससे पहले क्लास 1 हो चुकी है वोकैब की रूट वर्ड के साथ, उसे भी जाके ज़रूर देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी।